दोस्तों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में एक वीडियो बना के कि जिसमें ये बताया था कि आपको SSC के लिए पूरी मैथ का सिलेबस मैं आपको आज से रेगुलर पढ़ाने वाला हूं। बच्चों आपको एक बात और बता दें कि इस चैनल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, करोड़पति बनना नहीं है। बस एक लक्ष्य है, किसी कीमत पर हमें आपको एक सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी दिलाना है, जैसे SSC CGL, CHSL, MTS, बैंक, PO, क्लर्क इत्यादि नौकरी में आपको भेज देना है। बहुत सारे बच्चों को अपने गुरसाहिगंज में सही जानकारी नहीं मिलती है। उस सही जानकारी के लिए हमारे वेद प्रकाश सर ने एक जो नई क्रांति शुरू की है, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों SSC के लिए, बैंक के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। बस आपको एक पेन और पेपर लेकर डेली आपको बैठ जाना होगा और एक एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा और बच्चों उसी पे आपको अध्ययन करना होगा। एक एक क्लास की आपको PDF भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी आपको देंगे, कॉस्ट ऑफ फ्री होगा। उसके लिए फीस के रूप में सिर्फ एक दक्षिणा आप दे देना, सब्सक्राइब, और अपने मित्र, अपने यार, जितने भी लोग हैं उनसे एक बार आप प्रेरित कर देना कि आप पढ़िए। बाकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर आग है, एनर्जी है, तो आपको मैं आपकी मंजिल तक ले जाऊंगा। इस बात को मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों को ले चलते हैं SSC के शहर में आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है प्रतिशत बाई हरिवंश यादव सर। तो इसमें आज मैं SSC का, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, प्रतिशत, तो बेटा मैं सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहूंगा भिन्न क्या होता है, थोड़ी फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में बच्चे होता क्या है कि थोड़ा सा बंटवारे के बारे में बताएंगे। बंटवारे के बारे में की अगर हम बात करें बच्चे, जैसे कि लिखा है अगर कहीं पर 2/3, तो यार वीडियो बंद करिए हो। अच्छा हो जाएगी। अच्छा ये बंद हो गया था। तो बच्चों जैसा कि आपको असल में थोड़ा लाइट चली गई थी, तो भिन्न भिन्न में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे बंटवारे के बारे में। बेटा बंटवारा क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि 2/3, अब इसका मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन का तो मतलब आना ही चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 रुपए हैं, कहीं पर 3 वस्तुएं हैं, 3 रुपए हैं, 3 प्रॉपर्टी हैं, अब उसमें से सिलेक्ट किया जा रहा है
मात्र 2 को। हैं कितनी? 3। सिलेक्ट कितना किया जा रहा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चे हम कुल प्रॉपर्टी मूल वैल्यू मानेंगे 3 को, जबकि हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 2। यानी 3 में से 2 को सिलेक्ट किया जा रहा। अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मेरे पास 3 रुपए थे, अब सिलेक्ट कितने हो गए? 2 रुपए। अब इस 3 का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 6 रुपया है तो इसका मतलब फिर इधर कितने सिलेक्ट हो जाएंगे? 4। अगर हमारे पास 9 रुपया है तो बेटा इधर कितना सिलेक्ट हो जाएगा? 6। अगर इसी प्रकार अब हमारे पास 12 रुपया है तो कितना सेलेक्ट होगा? अब 12 को अगर हम देखें तो 3 का कितने गुना है? तो 3 चौके 12 यानी 4 बार है, तो इसका मतलब 2 चौको 8। अब इस प्रकार और देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि लिखा है कहीं पर 11/20, 11/20। ये देखिए 11/20 का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही हैं, वहां तक मैंने लाके छोड़ दिया है। अब इसका मतलब हुआ ये अगर हम मूल वैल्यू किसे मानेंगे, संख्या किसे मानेंगे, ओरिजिनल वैल्यू किसे मानेंगे, तो बेटा 20 है। ये होगी हमारा मूल मान, मूल वैल्यू। अब 20 में से हम सिलेक्ट कितना कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा सिलेक्ट, यानी प्राप्त संख्या। अब यहीं पर अब इस 20 को अगर हम उठाएं 100 में कन्वर्ट कर दें तो अच्छा, इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा इस 20 100 को मतलब हो गया कि 20 का कितने गुना है, तो 5 गुना, 20 पंचे 100। तो तुरंत अगर हम इस 20 को 100 में बदलना चाहेंगे तो बेटा इस 20 में कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। तो बेटा तुरंत इसमें भी 11 पचे 55। अब हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू क्यों बताया? क्योंकि अभी आपके आने वाली काम आने वाली है। तो सुनिए, अब इस प्रतिशत में आपको प्रतिशत को जरा देखिएगा। तो बेटा पहले होता क्या था कि किसी भी वैल्यू को अगर हम देखें या किसी भी मान को हम निकालें तो उसमें हमें सही से किसी चीज का निर्धारित वैल्यू नहीं पता चलती थी। जैसे मैंने सोचा ए बी सी 3 घर हैं। अब इनके घर में है 150 लोग, इनके घर में है 200 लोग, इनके घर में है 250 लोग, इनके घर में अब मान लीजिए हम कह रहे हैं 75 लोग हैं किसी, इनके घर पे 80 लोग हैं, इनके घर पे 85 लोग हैं सरकारी नौकरी वाले। अब इसमें टोटल मैन जो हैं वो इधर हमने देखे और इधर सर्विसमैन देख लिए। अगर अब देखा हमने अंक इनके पास ज़्यादा हो गए, इनके पास और ज़्यादा हो गए, लेकिन अब इस परसेंट को अब हम ये कैसे निर्धारित करें कि किसके घर पे ज़्यादा वैल्यू है, पैसा किसके घर पे ज़्यादा आ रहा है, सबसे अच्छा कौन कमा रहा है? तो हमने तुरंत देखा कि यार ये 150 लोग हैं। अब 150 में 75 लोग तो नौकरी कर रहे हैं, इनके यहां 200 लोग हैं, 80 लोग नौकरी कर रहे हैं, इनके यहां 250 लोग हैं, 85 लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना? तो अगर हम इसको देखें तो बेटा सुनिए, परसेंट तो अगर हमने देखा कि 75 लोग हैं, कितने लोग हैं? 75 लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने में से? 150 में से। तो अगर हम 150 में से अगर 75 लोग नौकरी कर रहे हैं, अब इस 150 को अगर हम 100 में लेकर चलें, यानी 150 में अगर हमारे घर में 150 लोग हैं और 75 लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर हम इसको उठा के 100 की करीब ले चलें, इसके लिए एक नियम लगता है, एक नियम। तो अगर 150 में 75 लोग हैं तो बेटा एक ही लोग होते तो कितने लोग नौकरी करते? 75 बटे में 150, सिंपल सा, क्योंकि एक नियम है, इधर से वैल्यू आएगी, इधर बटे में हो जाएगी। अब अगर इनके घर पे 100 लोग होते तो कितने लोग नौकरी करते? सोचने की बात नहीं है, 100 लोग होते तो 75 बटे में 150 मल्टीप्लाई 100। यही तो एक नियम होता है ना कि 150 बटे में आया। अब यहां पर तो मल्टीप्लाई 75 से काटिए, 75 एकन 75, 75 दूना 150, 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, ये जीरो जो बचा है वो यहीं पर रहेगा। बेटा अब हमने इसे कितने में काउंट किया है? हमें आपको पता होगा कि ये 150 था। अब इस 150 में 75 हैं, लेकिन हम इस 150 को रखा ही नहीं, हमने इसको उठाया 100 में ले आए। अब अगर 150 लोग हैं तो 75 लोग नौकरी कर रहे हैं। हमने देखा अगर इस घर में 100 लोग होते तो मात्र 50 लोग नौकरी कर रहे हैं। बस 100 में हमने काउंट कर लिया, यही परसेंट। अभी परसेंट का मतलब और समझा रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। अब 200 लोग हैं, अब बेटा 200 लोग हैं तो समझिए कि 200 में 80 लोग हैं, 200 लोग हैं 80,
अब बेटा अगर हम इसको 100 में लेकर चलें तो बच्चों 80 बटे में 200, ये जो वैल्यू है ये वाली प्यारे बच्चों ये बटे में जाएगी और यहां पर हम जो लिखेंगे वो गुणे में होगी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करो, 2 चौकू 8, 40%। देखो आंकड़ा घटा। अब जरा देखिएगा कि बस यही तो परसेंट है कि इधर सब देखा 150 लोग में 75 संख्या ये। अगर किसी की नेम प्लेट लगी होती किसी के दरवाजे पे तो 80 लोगों की लगती और ये 75 लोगों लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखा हम 150 को 100 में लाए तो ये तो रह गए 50 यानी आधे लोग कर रहे हैं। ये 100 में मात्र 40 लोग नौकरी कर रहे हैं। अब जरा इनको भी देख लेते हैं। अगर देखोगे तो 250 में 85 यानी 85, 100 में ले चलते हैं भाई इनको भी 100 में, तो 85 और बटे में 250 और गुणे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकान 5, 3 बचे। अब बेटा जो 3 बचा है ना अब वो 3 जाएगा तो ये 35 बना देगा और 5 सत्ते 35, 17 दूनी 34, तो बेटा इसका आंसर बनेगा 34। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा और दूसरी भाषा में समझे। अब मान लीजिए हमारा देखो वीडियो कोई भी देख सकता है। अगर आप ठेली लगा रहे तो भी देख सकते हो, आपकी भी हम कैलकुलेशन मजबूत कर देंगे। आपकी अगर दुकान है तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप भी लाइक कर लो। कुछ नहीं, हम आपकी दुकान की चीज काम की चीजें बता देंगे। आपको लाभ और नुकसान नहीं होगा, कैलकुलेटर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको वहीं पे पहुंचा देंगे। आपको दुनिया के इतिहास भूगोल यहाँ इसी चैनल दिलवा देंगे। ठीक है, तो अब 150। अब समझिए किसी के यहाँ मान लीजिए ठेली वाले पास सेब थे, अब उसके 150 में से 75 बिके हैं, पड़ोस वाले वो 200 से 80। अब ये सोच रहा है यार हमारे 75 बिके, इनके 80 बिके हैं। ये सोच रहा है इसके 85 बिक गए। उसने क्या करके चलो एसआर अकादमी में देखते हैं भाई किसके पास है। लेकिन एसआर अकादमी हमने सिखा दिया कि अगर आपके पास मान लीजिए 150 है तो 100 सेब होते तो आपके 50 बिके हैं, 100 में से आपके 50 बिक रहे हैं। ये 200 हैं तो इनके 100 में से 40 ही बिक रहे हैं, बेटा ये डाउन हो गए हैं। और ये 100 में जाएंगे तो बेटा ये 34 बिकेंगे। कैसे बिकेंगे? तो 150 में 75, तो जैसे हम 100 में निकालेंगे तो 75 बटे 150 मल्टीप्लाई बाई 100, और जैसे ही इसको हम 100 में निकालेंगे तो 80 बटे 200 गुणे में 100, और इसको हम डिवाइड कर देंगे और इसको देखेंगे तो जैसे 250 निकालेंगे बाकी हमने कैंसिल कर दिया। अब जरा थोड़ा चलते हैं किसकी तरफ? परसेंट की तरफ। तो बेटा देखिएगा परसेंट, तो परसेंट का कुछ तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए परसेंट के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? फ्रैक्शन आनी चाहिए, और इसके अलावा क्या आना चाहिए? आपको एक एक नियम भी आना चाहिए। अब देखिए प्रतिशत, देखिए तो आपको प्रतिशत, बस यही प्रतिशत आपको अब हम समझाने जा रहे हैं। बेटा प्रति, प्यारे बच्चों प्रति, जैसे हम कहें ये 10 रुपए लो, प्रति बच्चे में बांट दो, प्रति बच्चे में 10-10 रुपया बांट दो, प्रति बच्चे में एक एक लड्डू बांट दो, प्रति व्यक्ति को मोदी जी की स्कीम का फायदा दिला दो। यानी प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या हो गया बच्चों? प्रत्येक। और सत का मतलब तो आप जानते होंगे 100। सत का मतलब 100, यानी प्रत्येक वैल्यू को अगर आप 100 में लिए जा रहे हो यही प्रतिशत है। यानी 100 में से किसी वैल्यू को प्राप्त कर रहे हो यही प्रतिशत है। जैसे अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया अगर हम लिखते हैं a बटे b, मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ b में से a। बेटा क्या हुआ? b में से a। नोट्स बनाते रहना, लिख लेना, एक एक क्लास देंगे, डरना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, लगे रहो। इंस्पेक्टर बना देंगे, बैंक में भेज देंगे, कांस्टेबल तो ऐसे ही बना देंगे, परेशान मत हो। ठीक है, तो a बटे b का मतलब हुआ कि b में से a।
अगर हम लिखें यक्स बटे बाई, इसका मतलब क्या हुआ? बाई में से यक्स, बाई में से यक्स। अब जब 100 में से प्रत्येक, अब जैसे मान लीजिए हम लिखें यक्स परसेंट, बेटा क्या लिखा मैंने? एक्स परसेंट, तो इसका मतलब हुआ 100 में से यक्स। बोलो हाँ या ना? अगर हम बोलें ए परसेंट, तो बेटा तुरंत समझ में आएगा 100 में से ए। अगर हम बोलें 22%, अब आप समझ का मनी मन आपके आंसर आ भी रहे होंगे कि सर जी 100 में से 22 आ रहे होंगे ना? हाँ। अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इसी को इरेजर ले लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं, नोट करते रहना। जैसे अगर हम बात करें 1%, 1%, 1%, तो बेटा 100 में से 1, 100 में से 1, तो 1/100। इसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर ये परसेंट का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे। बोलो हाँ या ना? अब अगर कहीं पर 2% लिखा हो तो बेटा अब आपको सोचना नहीं है, 2/100। बेटा इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 2 एकन, 2 पंचे 10, 1 0 लगा देंगे, 1/50। तो अब जैसे कई बार क्वेश्चन 2% की बात करेगा और वैल्यू कहां पर सेट कर देगा? फ्रैक्शन पे। जैसे आपकी मूल वैल्यू क्या मानोगे आप? 50, बढ़ेगी और घटेगी कितनी? 1। अब मान लीजिए उसने कहता है किसी संख्या को 2% घटा दिया जाए, वो 980 हो जाती है। अब आप या तो 2% घटाने का मतलब 100%, फिर 2, अरे काहे 2% की वैल्यू आपको तुरंत 1/50, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसको कहते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब 50 से जैसे ही आप 1 माइनस करोगे, आप 49 और वैल्यू रख दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम कहीं पर लिखें 3%, तो बेटा इसकी वैल्यू बनेगी 3/100। अगर कहीं पर लिखें 4%, तो बेटा 4/100। डिवाइड करो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बचे। अब जो 2 बचे वो 20 हो गए, और 4 का पाड़ा पड़ो 20 से ज्यादा ना हो, तो 4 पंचे 20, तो यानी 1/25। अगर हम बात करें 5%, तो बेटा 5 और ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100। अब इस 5 एकन 5, 5 का पहाड़ा पड़ो 1 से ज्यादा ना हो, 5 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं, फिर हम 2 में देंगे, 5 दूनी 10, 0, तो इसकी वैल्यू 1/20। तो अब इस प्रकार कुछ समझ में आया होगा, इसे नोट करते रहना है कॉपी पे। ये मत समझना ये क्लास आज चलेगी, परमानेंट चलती रहेगी, डेली वीडियो मिलेगा, गढ़ तक बना देंगे। देखिए तो थोड़ा सा आप लोगों के सामने लेकर चलेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। टॉपिक होगा प्रतिशत को, अरे 1 मिनट, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बेटा दोनों तरफ से होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दोनों तरफ से बताएंगे। जैसे 5% तक तो बता ही दिया था। जैसे अगर कहीं पर आपको मिल जाए 6%, अब 6% मिल जाए 6/100, सोचने की बात नहीं है। आप एक बात याद रखना, हर में जितने जीरो हों, हर में जितने जीरो हों, बस अंश में उतने ही अंक पहले दशमलव लगा देना होता है। जैसे आपको पता है कि 6/100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.06। तो अतः 6% का मान 6/100 भी है, 0.06 भी है। अगर इसको डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, तो बेटा ये 3/50 भी बनेगा। अब अगर इतनी जानकारी आपको है इस 6% के बारे में, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं, एग्जामिनर चाहे जहां से सेट करे आपका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है,
जैसे अगर हम लिखें 8%, तो बेटा 8/100, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, बेटा 2/25, और 2/25 की वैल्यू। अब परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया, या तो आप बटे में 100 लगा दीजिए या 2 अंक पहले दशमलव लगा दो। परसेंट का मतलब कहीं पर भी हो 2 अंक पहले दशमलव। जैसे अगर लिखें 1%, बस सोचना नहीं 0.01 इसकी वैल्यू। 2%, सोचना नहीं 0.02। अगर हम लिखें 250%, कोई टेंशन नहीं, इसकी वैल्यू 2.5, 2 अंक पहले दशमलव। अगर हम लिखें 342%, सोचने नहीं है 3.42%, 2 अंक पहले दशमलव। परसेंट का मतलब 2 अंक पहले दशमलव। अगर हम लिखें 1270%, सोचने नहीं 2 अंक पहले दशमलव, 12.7, खत्म। अगर हम लिखें 921%, कुछ नहीं सोचना, 9.21, यानी 2 अंक पहले दशमलव लगा दो। अब जैसे ही हमने देखा तो 2/25, तो बेटा इस 8% की जो वैल्यू है वो 2/25, और 2/25 अगर आप इसे डिवाइड करिए, इससे बेहतर है 8%, और 8% का मतलब हो गया कि 2 अंक पहले दशमलव, तो 0.08, और चाहे तो इसे भी डिवाइड करके आप देख लीजिए, ठीक है। अगर हम यहीं पर 10% की बात करें, तो बेटा 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10, और 2 अंक पहले दशमलव, तो यानी 0.10, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि जैसे 15%, अब देखो सारी जो फ्रैक्शन है परसेंट की, ये आपकी जिम्मेदारी है। 10 है, 12 है, देखो अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं, इन अभाज्य संख्याओं का जो परसेंटेज है उनका ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कुछ डिवाइड होना नहीं है। जैसे अब 13 है, 13/100 होगा, उसमें कुछ होना ही नहीं है। जैसे अगर 27 है, 27 अब ऑड नंबर है। इसके अलावा जैसे हम 37 बात करें, 42, तो 42 में आपको लग रहा है 2 से डिवाइड होगा, तो 21/50 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 15%, तो 15% का मतलब होगा 15/100। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 15, देखो 15/100, बेटा 5 तियो 15, 5 दूनी 10, 3/20, ठीक है, बराबर, और 2 अंक पहले दशमलव, तो 0.15। अब समझिए कि अगर कहीं पर 0.15 लिखा है, 0.15 या 3/20 लिखा है, दोनों एक ही बात है। ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम और लिखें, ये नोट करते रहे ना, ये आपके काम की चीजें हैं। शेयर कर दो चैनल, तब तक शेयर करो भाई, सभी लोग शेयर करो, इसे दबा के शेयर कर दो। आप बस यही दक्षिणा है, बाकी इंस्पेक्टर बनना तो हमने ठेका ले ही रखा है तुम लोगों का। अब सुनिए, इसके बाद जैसे 25% है, 20% पहले हम बता दे रहे हैं, तो 20/100, 20 एकन 20 पंचे 100, 1/5, इसकी वैल्यू 2 अंक पहले दशमलव लगाओगे, 0.2। सोचना समझना नहीं है, बस इतना करना है। 25%, इसे ऐसे पढ़ लो, बाइक चलाने आती है, चलाते होगे, मोड़ पे आते हो, सोचते हो कि क्या, हम तो खैर नहीं चला पाते, कि क्लच दबाते हो या ब्रेक लेते हो, तो सब पैर वैर सब करने लगते हैं। ऐसे ही इनको आना चाहिए 25%, फिर सोचना ना पड़ेगा 1/4, 20%, 1/5, और करा देंगे हम, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे। 25%, 25/100, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 1/4, बेटा 2 अंक पहले दशमलव, तो 0.25। बोलो हाँ। जैसे अगर हम बात करें 40%, अभी और भी कराने वाले हैं, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5। अब जरा देखिए, सवाल ऐसे सेट करेंगे, अभी हम कुछ सवाल भी करवाएंगे। अब जैसे 2/5 का मतलब होता है 0.4, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 50%, तो 50/100, यानी 100 में से 50। अच्छा 20%, एक चीज और आपके समझ में आई होगी, देखो और आपको बता रहे, जैसे 20% लिखा है, अब 20% का मतलब 100 में से 20, 20% मतलब 100 में से 20, यानी 100 में से 20 का मतलब हो गया कि 5 में से 1। 25% का मतलब 100 में से 25, यानी 4 में से 1। 40% का मतलब है कि 100 में से 40, यानी 5 में से 2।
यानी इन फ्रैक्शन को निचोड़ के फेंक देना, अभी हम बताने वाले हैं। 50%, 100 में से 50, यानी 50 एकन 50, 50 दूना 100, 1/2, यानी 2 में से हर 2 में से 1, बात खत्म। जैसे हम बात कर रहे हैं 60%, 60%, तो बेटा 60% का मतलब हो गया कि 100 और में से 60, इसको जरा काट छांट करते हैं तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 5 में से 3। अब जरा देखिए, अगर 5 में से 3 है, अगर ये 5 को अगर हम 10 बना दें, 3 6 हो जाएगा, 2 गुना तो 2 गुना, 5 को हम 15 कर दें, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे आपको एक कदम सफलता की ओर लिए चल रहे हैं। तब तक आप लोगों का एक ही काम, नोट करते रहिए। अब देखिए, जैसे कुछ दशमलव की तरफ लेकर चलेंगे। जैसे 100 मार्कर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे लिखा है कहीं पर मैंने 100/3, 100/3%। अब बड़ी समस्या आ गई, 100/3 लिख दिया, ये सर जी क्या कर दिया, ये तो बस यही तो समस्या आ जाती। फिर भी नहीं समस्या है सर जी, नहीं आती है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है। इसे 33 है 1/3%, यहाँ थोड़ी समस्या आ जाती है। आप यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो मेरा चल जाता है, क्योंकि बटे में 3 है, इससे समझ में आने लगता। समस्या तब आती है जब 33.33% कर देते हैं। अब सर जी यहाँ तक तो बटे में इससे कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते थे, ये जैसे ही दशमलव वाला आया अब थोड़ा गड़बड़ हो गया। अरे काहे का गड़बड़ यार, बटे बराबर 1/3। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना कि अगर 33 को 100 की तरफ ले जाएंगे तो 3 बार जाएगा भाग, तो 1/3 हो गया, उसमें इतनी कौन सी सोचने की बात थी। अब जरा देखिए, चलो ठीक, 100/4 25%, 1/4, 5 का हो गया, 6 हो गया। चलो हम 100/6 की तरफ चलते हैं। जरा इसको देखिए, एक बात कंफर्म है कि 100 के परसेंट का मतलब दोनों जीरो कैंसिल। परसेंट का मतलब अगर इस परसेंट को देखोगे तो दोनों जीरो कैंसिल हैं, इसकी वैल्यू 1/3 है। इस परसेंट से भी दोनों जीरो कैंसिल हैं। इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो यानी बेटा 50/3%। देखिए 100/6% भी हो सकता है, 50/3% भी हो सकता है। अब इसको करिए, 3 का पाड़ा पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो, पढ़ो मनी मन पढ़ो। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ज्यादा हो रहा, 3 एकन 3, एक बार गया। अब बचे कितने, 2, 2 बचे तो 20 हुए, 20 हुए। 3 का पाड़ा पढ़ो, 20 से ज्यादा ना हो, तो 3 छाक 18, बचे कितने, 2। बेटा जो शेष बचा उसको लिख दो ऊपर और बाकी लिख दो नीचे, तो ये हो जाएगा परसेंट। और अभी अभी मैंने क्या बताया, परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे। परसेंट मतलब अगर कहीं पे इकाई अंक में 2 जीरो लिखे हो, परसेंट लगाए, हटाओ, जीरो, खेल खत्म, ठीक है। तो इसकी अच्छा, इसको अगर हम दशमलव में भी चेंज करना चाहें तो देखिए 16 तो सेफ रहने वाला है। अब 2/3 मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मैं आप बताया ना, आप बकरियां चरा रहे हो कोई बात नहीं, मैं वहां से भी इंस्पेक्टर निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बात समझ रहे हो। तो अब जैसे 3, अब 2/3 है ना, तो इस 3 को उठाओ और ऐसे करके ऐसे लिखो। क्या 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। बचपन में मैम ने पढ़ाया था कि जब हम यहाँ पे दशमलव लगा दें ऐसे करके तो 0, तिछाक 18, बचे कितने, 2, दशमलव लगाओ 0, तिछाक 18, बचे कितने, 2। अब ये अशांत भिन्न के रूप में चलता चला जाएगा। अतः इसे मैं लिख सकता हूं 16.66%, 16.66%। और बेटा इसकी वैल्यू आपको पता है 1/6। आगे अब ये नहीं बताएंगे, अभी आपको स्वयं करना होगा। अब जैसे हम बात करें 100/7%, 100/7%, तो बेटा सुनिए 100/7%, तो इसको डिवाइड करिए, 7 का पाड़ा पड़िए, 10 से ज्यादा ना हो, 7 एकन 7, 3 बचे 30 हुए, 7 चौक 28। अब 2 बचे थे, 2/7%। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि यहां से मेरा कहानी बन रही थी। अब जैसे ही इसको हम दशमलव में बदलने का प्रयास करेंगे तो बेटा 14 दशमलव, अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 दूनी 14, बचे कितने, 6, 7 दूनी 14, अब 7 अट्ठे 56, 14.28%। और बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/7। बोलो हाँ या ना। अब जैसे अगर हम बात करें 100/8,
अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो यानी 25/2%। डिवाइड करेंगे तो 12 से ही 1/2%। और बेटा परसेंट से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 1/8, और इसको डेसिमल फॉर्म में लेकर जाएंगे तो 12.5%। ये इसको याद रखना है। क्लियर है? ये सब चीजें आपको अब आगे और इसी तरह भी हम लिए चल रहे। आपको इंस्पेक्टर बना के भेजेंगे, बस जुड़े रहना है आपको, कंटिन्यू आपको मेहनत आपको करनी है, और आपसे दोगुनी मेहनत हम लोग करेंगे, इस बात को मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। जैसे अगर हम लिखें 100/9%, अब बेटा सुनिए, इसका मतलब हो जाएगा 11 से ही 1/9%। प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी बताया सब कुछ, उसी प्रोसेस पे करना है। 9 का पाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से ज़्यादा ना हो। 9 एकन 9, एक बचा, फिर 10 हुआ, 9 एकन 9, और एक बचा, एक वहाँ पे लिख दिया जो, और बटे में 9%। बेटा इसे लिखेंगे 11.11%। और बेटा परसेंट से तो आपको पता 2 जीरो कैंसिल होती है, और 1/9। अब जैसे 100/10 करेंगे 10%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही 1/10 होती है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 100/11, जैसे देखिए 9 सही 1/11%, बेटा 11%, तो इसे लिखेंगे 9.09%, और बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। तो आपको अगर कहीं पर भी 100/11%, ये आप पैसे भी कर लोगे, ये तो आप वैसे भी कर लोगे, 9 सही 1/11% ये भी कर लोगे, समस्या यहां पे आएगी, याद रखना, यहीं आने वाली है, यहीं गड़बड़ होगा। सब सुन लो। अब आपको अगर कहीं पर कोई आए और आपके कोई दुकान खोले बैठो, आपको पता चले कि भैया 9.909% हमें लेना है, आप समझ जाना 11 में से 1 मांग रहा है। हमारे पास 11, मान लीजिए आपको 11 किलो आपकी चीनी रखी है, वो कह रहा है यार एक काम करो 9.09% हमें चाहिए, यानी वो 1 किलो मांग रहा है, यानी 11 में से 1। अगर आपके पास 22 किलो चीनी है, यानी 11 दूनी 22, तो 1 दूना 2 किलो मांग रहा है। ठीक है? अब जैसे 100/13%, 100/13%, 100/13%, तो बेटा इसका मतलब होता है 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर भी हम कल और चर्चा, कुछ अभी क्वेश्चन करवाएंगे। 7 सही 9/13%। ठीक है? अब बेटा इसको अगर हम 7 दशमलव, अब हम जब 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि दशमलव लगा दिया 90 हो गया, तो 13 सते 91 ज्यादा हो गया, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78। अब बचे कितने भाई? अगर 90 से 78 घटाएंगे तो बचे कितने? 12, और दशमलव लगा 20, 13 नेमा 117, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/13। देखो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवा रहे और कुछ फ्रैक्शन और लिखवा रहे, जिसमें आपकी कुछ फ्रैक्शन, नहीं इस पे नहीं क्लिक करना था, इस पे क्लिक करना था। देखिए जैसे अब आपको पता है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर 40% तक तो 50% कराई दी थी, 60% की भी करा दी थी, एक और आपको करा दे रहे हैं 75%। जैसे 75% अगर कहीं पर है तो 75% मतलब 75/100, 25 75, 25 चौको 100, 3/4, 80% और देख लो, तो बेटा 80%, यानी 80/100, 2 जीरो कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 5 में से 4। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए 1 मिनट, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है अभी। सर अभी वो वाले क्वेश्चन जो थे, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है
कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या बताओ। अब आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि 16% बढ़ने पर, आपने देखा सर 16% बढ़ने पर, बात तो ठीक है कि 16% बढ़ने पर, तो देखो वैसे अगर आप संख्या को 100 मान लीजिए, बोलो हाँ या ना। अब आप इसमें 16% बढ़ा दोगे, बेटा सिंपल सी बात है, क्योंकि 100 हमने इसलिए माने क्योंकि 100 का परसेंट सब वही होता है, तो 100 में 16% बढ़ाओगे 116 हो जाएगा। अब एक एक नियम लगा दीजिए कि 116 की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 1914, और हमें वैल्यू और वो कह रहा तो वह संख्या ज्ञात करो। हमने संख्या कितनी मानी थी, 100। अब हमारी संख्या हमें प्राप्त कितनी हो गई, 116। अब 116 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1914। बेटा हम 100 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तुरंत 1914 बटे में 116 गुणे में 100। अब जरा इसे डिवाइड करिए। अभी इसी सवाल को फिर से लगवा रहे दोबारा। जैसे अगर हम डिवाइड करेंगे कि देखो 116 का पढ़ा तो नहीं पता, लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर आपको गणित सीखनी है कम से कम नहीं तो 40 तक पढ़े याद कर लो, मिनिमम याद ही कर लो। हो सके तो 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं के पढ़े याद कर लो। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के पढ़े याद है तो फिर भाज्य वाले वहीं से कॉम्बिनेशन मैच हो जाएगा, ठीक है। और विभाज्यता के नियम, अब जैसे हमने देखा कि इसका अंत में 4 है, अंत में 4 है, इसका मतलब ये कुछ चीजें कन्फर्म हो रही कि 2 से डिवाइड हो रहा है। मैंने 2 से डिवाइड करने का प्रयास किया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और इसके अलावा 2 नेम 18, 1 2 पंचे 10, और इसके अलावा बचा कितना, 2 सत्ते 14। अच्छा देखिएगा, इसके अलावा और आगे हम प्रयास करते हैं 29 से डिवाइड करने का हम प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है 29 दूना 58, 29 दूना 58। अब देखिए 29 तियां 87 होते हैं, 29 तियां 87, बचे कितने 8, और 29 तियां 87, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, और 2 पंचे 10। बेटा जैसे इसको करेंगे 0, 5 तियो 15, और 5 तियो 15 और 1 16। कहीं ऑप्शन में ढूंढो, 1650 है, बी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो गया। देखिए अब हमने इसमें 29, हमें 29 का पढ़ा पता था, हमने काम कर लिया। अभाज्य संख्या आपको नहीं पता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 28 का होता तो हम 4 से भी काम चला लेते, 7 से भी काम चला लेते, लेकिन उसने डायरेक्ट 29 लिख दिया, एक ही बार के बाद 29 पे आ गया। यानी आपको अभाज्य संख्याओं का पढ़ा पता है, आपकी कैलकुलेशन आपके बाएं हाथ की है। जरा इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे जरा आप देखें। देखिए जैसे आपने देखा 16%, तुरंत आपके दिमाग में चलना है 16%, अच्छा 100 में से 16 है, 50 में से 8 होगा, 25 में से 4 है, अच्छा ठीक है। तुरंत आपके समझ में आ गया कि सर जी आपने पढ़ाया था कि 16% की अगर हम भिन्न देखेंगे तो 4/25, 4/25, सिंपल सा है, 4/25। और मैंने सबसे पहले, अगर भूल गए हो तो वीडियो बैक करके देख लो, कि मैंने बताया था मूल वैल्यू किसे मानेंगे, हर को। अब मूल वैल्यू बच्चा हर को मानेंगे, यानी 25 है। अब हमारे 25 में से 4 रुपए की बात हो रही है, यानी एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, कितना बढ़ने पर, 16% बढ़ने पर, बेटा 16% बढ़ने का मतलब हो गया 100 में से 16, यानी 50 में से 8, यानी 25 में से 4। अब वो हो कितनी रही है, 1914, यानी 16% बढ़ रही है, यानी 25 हमारे पास 25 रुपया थे और 4 रुपए वृद्धि हो गई, यानी हमारी मूल वैल्यू बेटा क्या है, मूल वैल्यू है 25, और वृद्धि कितने की हुई बेटा, 4 की। कितने की हुई, 4 की, क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी थी 25, वृद्धि हुई 4 की। हमारी जेब में 100 में से 16, 25 में 4, यानी 25 रुपए थे, 4 बढ़े हैं बेटा, 29 की वृद्धि हुई। और सवाल कह रहा है 1914। अच्छा मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, 1914, ठीक है। अब जरा देखिए, अब वो कह रहा है मूल संख्या क्या है, एक एक नियम, वही एक एक नियम, 25 की वैल्यू निकाल देनी है। तो जैसे ही बेटा हम 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 1914 बटे में 29 और मल्टीप्लाई बाई 25। अब वही चीज है, 29 से डिवाइड करोगे, बेटा हमें तो पता है इसका पूरा भाग 66 बार जाएगा। ये हमें पता नहीं था, हम पिछले वाले कैलकुलेशन से हमें याद है, क्योंकि जब 29 इसका आधे 33 बार गया था तो इसका 2 गुना होगा, ये मुझे अब पता हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 25 छंग 150 हासिल 15, 25 छंग 150 और 15 165,
बस बात खत्म। 1650 इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। अगर फिर भी बेटा अगर किसी सवाल में कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना। क्लास में अगर कोई समस्या हो किसी प्रकार से नीचे, या आप वेद प्रकाश सर का नंबर इसमें लिखा है, इस नंबर पे सीधा व्हाट्सअप कॉल मैसेज कर देना कि सर ये समस्या हो रही। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपके कल्याण के लिए, आपका भला करने के लिए ये क्लास लिए सुधार कर देंगे, 100% सुधार करेंगे। अगर आप मेरी कमी बता रहे ना तो आप मेरे सबसे प्रिय, सबसे खास हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, फिर से आगे भाई 85%। अब 85% को देखेंगे बेटा। अभी अभी मैंने आपको 85% यानी 100 में से 85। अब 85% का मतलब हो गया 17/20। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझा रहे। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, यानी 17/20। हमारे पास 20 रुपया है और उसमें से 17 को सिलेक्ट किया जा रहा है। यानी यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ जाती है। हाँ, बात तो समझ में आ गई। यानी अगर 17 है, यानी यदि किसी संख्या मेरी संख्या तो ये है भाई, किसी संख्या का 20 का, और किसका संख्या तो यही है ना, का कितना 85%। प्यारे बच्चों 20 का 85%, ये आपके सामने लिखा, 20 का 85% 17 होगा। यानी मेरे बात समझ में आ गई कि यदि किसी संख्या का यानी 20 का 85% यानी 17 में 75 जोड़ा जाए, यानी इस 17 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है, यानी स्वयं ये वाली संख्या। इसका मतलब हो गया कि ये 20 यानी इस 17 में अगर हम 85 जोड़ दें तो ये 20 आएगा। बेटा एक बात याद रखना, थोड़ा अगर इस टाइप से करना तो एक चर का गुणा करा देना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे 100%। सॉरी 75 है बेटा, यहां पर ये 75 है। अब देखिएगा कि अब हम इसका पश्चांतर करेंगे। बेटा पश्चांतर करना जानते हो, प्लस की वैल्यू बराबर के उधर जाएगी, माइनस की होगी, माइनस वाली प्लस की होगी, गुणे वाली बटे में चली जाएगी, बटे वाली गुणे में चली जाएगी। तो बेटा जैसे ही 20 से 17 घटाएंगे या माइनस के 75, क्या अच्छा जुड़ा है, 75 जोड़ा जाए, अच्छा ये जोड़ा जा रहा था तो बेटा ये जुड़ा है, तो ये यहां पर अगर हम यहां से 75, एक मिनट, इक्वल टू 20x माइनस 17x, तो बेटा देखिए 3x की वैल्यू हो जाएगी 75, डिवाइड करेंगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, x बराबर 25। अब वो कह रहा है मूल वैल्यू यानी 20x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 20x बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 500। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। अब इसको, लेकिन आप अगर बेसिक पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अब इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है। एग्जाम में ऐसे लगाओगे तो काम हो जाएगा। जरा इसको देखिए, देखिए 85% का मतलब 17/20। हमारे एक बात समझ में आ गई, यदि किसी संख्या का 85%, 20 का 85% जो है जैसे 75 जोड़ा जाएगा, यानी हमारे एक बात समझ में आ गया कि जैसे 10 में कितना जोड़ेंगे 15 हो जाए, 5 जोड़ेंगे, सिंपल सा है। यानी 10 में 5 जोड़े 15 हो गए, यानी 15 और 10 के बीच का अंतर 5 है। 100 में कितना जोड़े 150 हो जाए, यानी 50, यानी 100 और 150 के बीच का अंतर 50 है। 17 में कितना जोड़ेंगे 20 हो जाए, यानी 3, यानी इधर का तो अंतर कितना है 3, लेकिन सवाल में ये जोड़ा जाए, यानी जो जोड़ा जाता है वही अंतर होता है, यानी वैल्यू हो गई 75। डिवाइड कर दो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 की वैल्यू 25, बेटा 20 की वैल्यू निकालेंगे, 20 में गुणे 25, बेटा आंसर हो जाएगा 500। बस यही बात हो गई, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन सीखना पहले भी है, वहीं से ये भी निकला है, ये कोई नया नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, जब किसी संख्या को
216 बढ़ाया जा रहा है। देखो अब इन्होंने थोड़ा अपने हिसाब से कर दिया है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो ये संख्या स्वयं 140% हो जाती है। भैया एक बात आपको बता दें, कोई संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। सिंपल सा है, 100% होती है। अब इन्होंने कह दिया 140। मैंने आपको बताया था कि 40% की फ्रैक्शन जो होती है वो बेटा होती है 2/5। अब अगर 140 की बात कर रहा है तो 100% का मान 1 होता है, 100% का मान 1 होता है, 150% का मान 1.5 होता है, 200% का मान 2 होता है, 300% का मान 3 होता है। इन्होंने 140 किया है, मैं भी यहां पे 1 ही बढ़ा दूंगा। 5 एकन 5 और 2 7, 7/5। और आप वैसे भी हर में आंसर जोड़ दीजिए। यानी कह रहा है जब किसी, यानी 140% की फ्रैक्शन 7/5 हो गई। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। अच्छा, मेरे पास 5 रुपया थे और 7 हो गए हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं है। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, अब 216 से बढ़ाया जा रहा है तो वह संख्या स्वयं की 140% हो रही है। तो 140% का मतलब हो गया कि मेरे पास संख्या 5 थी और कितनी हो गई, 7 हो गई। यानी अंतर 2 का है बेटा। इसकी जो वैल्यू आ रही है 216। बेटा डिवाइड करो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब आपने पढ़ा होगा, अब जैसे 2 8 जा 16। अब एक बात आप समझिए कि आप कहोगे सर जी कुछ लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए आपको समझा दें, 2 एकन 2। अब 1 में भाग जा नहीं रहा है तो आपने पढ़ा होगा भाग खवाई बिंदी। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। हम तो 8 सालों से पढ़ा रहे इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि 2 की वैल्यू है कितनी है, 216। तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। 1 की वैल्यू 108 है। अब यहां से क्या कह रहा, तो वह संख्या बताओ। बेटा संख्या कितनी थी, 5। तो बेटा जैसे ही 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 108 में गुणे 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5 और 4 9, 940 है ऑप्शन में, नहीं गड़बड़ हो रहा। 5 अट्ठे 40, नहीं 540 होगा भाई। 5 अट्ठे 40 से हासिल थोड़ी जुड़ेंगे, यानी आपका आंसर बनेगा 540, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें आप अपनी कैलकुलेशन और शॉर्ट करना चाहो और भी कर सकते हो, सिंपल सा है। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, टाइम हो रहा, फिर आपको कल फिर मिलेंगे इस टाइप से। दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। वैसे आपको एक बात ये समझ लीजिए, दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या में 4% की कमी की जा रही है। यानी 4% कमी का मतलब 100 में 4, यानी 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। और बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए, यानी ये बड़ी संख्या में जो 4% की कमी की जा रही है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। अब एक तरफ तो कमी हो रही है, एक तरफ वृद्धि हो रही है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो रहा है। आप सिंपल सा इसमें फ्रैक्शन वैक्शन नहीं लगाइएगा, सिंपल सा 96%, यानी एक तरफ 96% और एक तरफ की 112%, यही तो है ना। तो इधर से आप x ले लो, इधर से ले लो y, इसे और आराम से हल कर सकते हो, ऐसा नहीं है सॉरी ये 22% क्यों लग गया भाई, x और इसे ले लीजिए y का 112%, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब अगर हम यहां से x रेशियो y निकालेंगे तो 112/96। जरा इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 16 से देखो डायरेक्ट भाग जा रहा है, 16 सत्ते 112, 16 छंग 96। आगे कह रहा है इनका योग 520 है, तो 7 और 6 13, यानी 13 की वैल्यू 520 है। डिवाइड करो, 13 एकन 13, 13 चौकू 52, 1 की वैल्यू 40। कौन सी छोटी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या? तो छोटी संख्या बताओ, देखने में ही लग रहा छोटी संख्या कौन सी है भाई, 6 तो है ना। तो 6 की वैल्यू निकालोगे, 6 चौकू 24, 240। कहीं पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा सी ऑप्शन, बस ये टिक कर दीजिए। तो बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं आज के लिए यहीं पर आप लोग जो है, और आपको इसी प्रकार से डेली क्लासेस मिलेगी। हालांकि आज 3-4 क्वेश्चन हो पाए, टारगेट तो अधूरे ही रह गया, लेकिन ये हम रहने नहीं देंगे।
हमें अगर 2 घंटे 3 घंटे आने वाले समय में मैराथन लगानी पड़ेगी तो वो भी लगा देंगे, लेकिन ऐसे मैराथन नहीं लगाएंगे। पहले आपको हम सिखा देंगे, जो वेद प्रकाश सर ने कसम खाई है ना कि शिक्षा के जगत में क्रांति ला देंगे, ला देंगे। मानिए आप, आपके घर से हम इंस्पेक्टर निकाल देंगे, बैंक में भेज देंगे, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसमें भेज देंगे। और अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम है उसमें तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने ही हैं, कांस्टेबल तो हो ही जाना है। ठीक है, तो आज आप लोग हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।